Very good afternoon to all the students. Today I Tarun sir, your English grammar teacher. इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश सिलेबस बताने वाला हूं टेट और सीटेट जैसे एग्जाम्स का। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। इंग्लिश जो कि एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब एक बाधा बना हुआ है। कई बच्चे मेरे से बात करते हैं कि सर सारे सेक्शन क्लियर हो गए, इंग्लिश के सेक्शन में रह गए। चलिए, क्या पता ये वीडियो आपके थोड़ा काम आए। इस वीडियो में मैं आपको पैटर्न, मार्किंग स्कीम और कुछ मेजर टॉपिक्स ऐसे बताऊंगा जिससे कि क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे मैंने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे और इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ये सेक्शन ना ही आप कट ऑफ में आ जाएंगे बल्कि आपके कई क्वेश्चंस सही हो सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच। क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे। कई बच्चों को ये पता ही नहीं है कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। कितने? 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। उनको अभी भी ये लगता है कि 8 हैं। अभी देखते हैं कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच गिनती में आते हैं कि नहीं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, prepositions, conjunctions, interjections, articles। समझ गए? ये देखिए 9 की गिनती आ गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये आर्टिकल्स कई बच्चों को नहीं पता रहता कि ये 9th पार्ट ऑफ स्पीच है। और बच्चों में और भी चीज एक ऐड करने जा रहा हूं जो कि आप लोग कोर्स या सिलेबस से छोड़ देते हो, वो है डिटरमाइनर्स। आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स कंबाइंड। ये पढ़ के चला जाता है बच्चा द, अ, एन, लेकिन डिटरमाइनर्स नहीं पढ़ के जाता। ये जरूर पढ़िए, इसका एक क्वेश्चन आपको मिलता है। आते हैं सेकंड वाले टॉपिक पे, अदर टॉपिक्स कवर्ड इन ग्रामर। अदर टॉपिक्स का मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस काफी लेंदी एक टॉपिक है। इसके अंदर आपको 2 तरीके से पढ़ना है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। फिर पहले तरीके से कैसे? इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव। समझ गए ना? ये अलग तरीके से, ये अलग तरीके से सेंटेंसेस पढ़िए। इस पार्ट से भी आपको क्वेश्चन मिलता है। अब हम लोग आते हैं लिटरेचर बेस्ड ग्रामर। सवाल यह है कि कुछ बच्चे सोचेंगे ये कौन सा नया टॉपिक आपने निकाल दिया। मैंने केवल ये वर्ड यूज किया है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। इसमें आता है आपका फिगर ऑफ स्पीच, स्पेलिंग एरर्स, idioms एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, सिंगुलर, प्लूरल। मेरे बच्चों ये कोई नहीं पढ़ाता, कोई भी आपको यहां तक पहुंचेगा ही नहीं, बल्कि टेट और सीटेट में बहुत जरूरी है। इसके एक क्वेश्चन आते ही हैं, सिंगुलर, प्लूरल। फिर फोबियाज। फोबियाज का मतलब डर, फियर ऑफ कॉकरोच, फियर ऑफ लिजर्ड। फोबियाज का क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। जब आप ये सारी चीजों को ऐड करेंगे तब जाके आपका 30 क्वेश्चंस का पेपर बनेगा टेट का, इंग्लिश का। आप जोड़ लीजिए, आपको एक एक क्वेश्चन इन सब से मिलेगा। 9 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए, एक क्वेश्चन ऐसे हो गया, एक करके क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। जैसे पिछले साल के पेपर में देखा गया कि नाउन के पार्ट से 2 क्वेश्चन आ गए, स्पेलिंग से 3 क्वेश्चंस आ गए, मतलब स्पेलिंग एरर से 3 क्वेश्चन आ गए। आप इस तरीके से पढ़िए। पहले इस पार्ट को खत्म करिए, फर्स्ट पार्ट को, पूरे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। उनके एरर्स पढ़िए, एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इस तरीके से। फिर आइए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उससे रिलेटेड एरर पढ़िए। एक्टिव पैसिव वॉइस, उससे रिलेटेड एरर्स पढ़िए। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर दूसरे पार्ट को खत्म करो। फिर ये तीसरा पार्ट आया,
फिगर ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये अगर आप इसको प्लस कर लेंगे तो आपको ये 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाँ, एक दो टॉपिक तो ऐसे होते हैं जिसमें वो आपका कॉमन सेंस चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन मिल गया ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, होगा वो इसी में से ही, लेकिन क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया। सो स्टूडेंट्स, इन केस इफ यू वांट माय नोट्स, अगर आपको मेरे इंग्लिश के नोट्स चाहिए टेट के, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 9839305466। मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस दोनों कंडक्ट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।